दोस्तों, यू कैन विन। जी हाँ, आप जीत सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी करें वहाँ पे जीत हासिल करें। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात को ईगो पे नहीं लेना है। जी हाँ, आपको ईगो में नहीं जीना है। एक्सेप्ट करना है कि आप हमेशा नहीं जीत सकते। जी हाँ, सच्चाई यही है कि आप जीत सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप हमेशा नहीं जीत सकते, ये भी उतना ही सच है। चाहे वो लाइफ का कोई भी एरिया हो, लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो, आप जीत सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन आप हमेशा वहाँ पे जीत नहीं सकते, ये बात आपको समझनी है। और इसी बारे में मिस्टर एजे टेम्पलर अपनी बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 48 के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं कि डोंट बिलीव यू कैन ऑलवेज विन। जिसका मतलब है कि आपको समझना होगा, आपको यह मानना होगा कि आप हमेशा जीत नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, बात चाहे पैसों की हो, स्टॉक मार्केट की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, बिजनेस की हो, कोर्ट केस की हो, लॉटरी की हो, गैम्बलिंग की हो, गेम्स की हो, बेटिंग की हो, कोई भी चीज़ हो, आप हमेशा जीत नहीं सकते। और सिर्फ आप नहीं, कोई भी हमेशा नहीं जीत सकता, और ये बात हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो चाहे आप किसी भी तरह का कोई भी काम करें, वहाँ पे आपको अपना ईगो नहीं लाना है। आपको इस बात पे अड़े नहीं रहना है कि आप वहाँ पे जीत सकते। आपकी हार हो सकती है, और जब आपको हार होगी तो आपको वहाँ पे कितना नुकसान होगा, ये बात आपको पहले से ही समझ लेनी है। और अगर आप उस नुकसान के लिए पहले से तैयार हैं, तो ही आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, तो ही आप वहाँ पे जीतने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जो भी नुकसान हो रहा है उसका रिस्क आप नहीं उठा सकते, तो आपको वहाँ पे जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी में समझदारी है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा आपसे कि आपको ईगो में नहीं जीना है। आप जीत सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप हमेशा और हर खेल में नहीं जीत सकते। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। जब वो कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, या किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, तो वे हमेशा वहाँ पे जीतना चाहते हैं। और अगर वहाँ पे वो हार जाते हैं, तो वहाँ पे वो हार का बदला लेने की कोशिश करते हैं। उस हार को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उस हार को वो जीत में बदलना चाहते हैं, और इसके लिए कई बार उन्हें और बड़ी हार देखने को मिलती है। इसलिए आपको लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आपको अपनी हार खुशी खुशी स्वीकार कर लेनी चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि हर कोई हमेशा नहीं जीत सकता। और अगर आप वहाँ पे नहीं जीते तो इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको उस हार को अपने दिल पे, अपने ईगो पे नहीं लेना है, और वहाँ पे आपको बदला लेने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप बदला लेने जाते हैं तो जैसा इतिहास गवाह है कि आपको बदला लेने के बाद से भी जीत हासिल होगी ही होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको हो सकता है वहाँ पे आपको और बड़ी हार मिले, और आप जितना पहले गंवाए हुए हों उससे आप ज़्यादा गंवा सकते हैं। चाहे वो लॉटरी हो, गैम्बलिंग हो, गेम्स हो, बेटिंग हो, कोर्ट केस हो, बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट हो, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो, तो आपको वहाँ पे और बड़ी हार झेलनी पड़ सकती है अगर आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 48 हमें समझाता है कि आपको सावधान रहना है, बिल्कुल केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है, और कभी भी एडवोकेट्स यानी वकील, पुलिस, पॉलिटिशियन यानी कि नेता लोग, या फिर अकाउंटेंट, या फिर मार्केटिंग ट्रिक्स करने वाले लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी कभी कोई फ्री की चीज़ भी बहुत भारी पड़ सकती है, और आप देखेंगे कि जितने भी स्कैम होते हैं वो मार्केटिंग ट्रिक्स होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप वहाँ पे हमेशा जीतेंगे, आपको वहाँ पे हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको कुछ नुकसान है ही नहीं। और अंत में पता चलता है कि आपको सिर्फ वहाँ पे नुकसान ही नुकसान हुआ, आपको कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, आपका टाइम भी गया, आपका पैसा भी गया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर आप वहाँ पे इग्नोरेंस रखते हैं, अगर आप इग्नोर करते हैं चीज़ों को, आप जानबूझकर कोई चीज़ नज़रअंदाज करते हैं, तो वो गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको मान लेना होगा कि दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा गलत होता है, गलत चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस बहस में नहीं पड़ना है, आपको दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। आपको दुनिया को बदलने से पहले आपको खुद को यहाँ पे बचाना है, खुद को विक्टिम, दोषी होने से, शिकार होने से बचाना है, और अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। और इसी बारे में ये कहता है कि आपको हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास तौर से अगर आप किसी वकील के साथ डील कर रहे हैं, पुलिस वालों के साथ कोई काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन के साथ कोई काम कर रहे हैं, कोई अकाउंटेंट है, सी है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो वहाँ पे भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे नियम जानते हैं जो आप नहीं जानते हैं, और उन नियमों का और उन बातों का वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको वहाँ पे हरा सकते हैं, आपको नुकसान में डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। और जैसा मैंने कहा कि ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ पे बहुत कुछ गलत है, लेकिन आपको इस बहस में नहीं पड़ना है, और आपको अपने आप को हमेशा बचाना है। तो याद रखिए कि दुनिया में महाभारत के टाइम पे भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी
जो गलत थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि महाभारत में जो जुए का खेल था वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी पांडवों ने वो गलती की और उसकी सजा उन्हें मिली। ठीक उसी तरह से देखेंगे तो महाभारत के शकुनी आज भी हमारे आसपास ही हैं, जो हमें ये लालच देते हैं कि हम वहाँ पे जीत सकते हैं, हमें वहाँ पे लाभ ही लाभ होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नुकसान तो है ही नहीं। और उस जाल में हम फंस जाते हैं। शुरुआत में हमें कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसी स्कीम होती है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ पे हमें लाभ ही लाभ दिखता है, लेकिन अंत में पता चलता है कि हमने अपना सब कुछ वहाँ पे गंवा दिया। तो दोस्तों सिंपल मैसेज है कि आपको समझना है कि महाभारत के शकुनी आज भी आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि शुरुआत में आपको हो सकता है लाभ हो, वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो, आप वहाँ पे जीते, लेकिन अंत में आपको इन लोगों से हारना ही पड़ेगा। और ये बात आपको पहले से ही समझ लेनी है और अपने आप को सबसे पहले यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। जो भी आपकी दौलत है, जो भी आपने धन बनाया हुआ है, जो भी आपकी संपत्तियाँ हैं, आपको अपने और अपने परिवार को वहाँ पे सेफ रखने की ज़रूरत है। और आपको समझने की ज़रूरत है कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया को आप नहीं बदल सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपने आप को दुनिया के इन शकुनी और दूसरे जो भी ऐसे लोग हैं जो लूट मार कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपको हरा सकते हैं, उनसे अपने आप को बचाना है। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि लॉटरी, गैम्बलिंग, ऑनलाइन ऐसे गेम्स हैं, क्रिकेट गेम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है और वहाँ पे बहुत सारे लोग नुकसान उठा रहे हैं। और ऐसी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि हम वहाँ पे बदला नहीं ले सकते। अगर हम बदला लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हमें वहाँ पे हार ही मिले। सिंपली हमें अपने आप को विक्टिम होने से, शिकार होने से बचाना है। और जो भी, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई स्कीम हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, उसके बारे में सबसे पहले अपने आप को अच्छी तरह से एजुकेट करने की ज़रूरत है और अपने एक्शन इस तरह से रखने हैं ताकि आपका ईगो अपने बीच में ना आए और आपको सिंपली सारी बातों को समझते हुए स्वीकार करना है, ये समझ लेना है कि आप दुनिया से नहीं जीत सकते, कि आप हमेशा दुनिया से नहीं जीत सकते। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज़ करूं तो चाहे बात बिजनेस की हो, इन्वेस्टमेंट्स की हो या किसी भी तरह की दूसरी चीज़ की हो, लोगों से डील करने के बारे में भी हो, वहाँ पे आपको बहुत ही एजुकेटेड रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है और खुद की रक्षा करनी है। लालच नहीं करना है। अगर लालच करते हैं तो वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा बदला लेने की कभी कोशिश नहीं करनी है। अगर आप बदला लेने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है जितना आपने पहले कमाया हो उससे आप ज़्यादा कमा दें। इसके अलावा दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना है और इन सारी बातों के लिए आपको तैयार रहना है। आपको ये मान लेना है कि आप हमेशा जीत नहीं सकते। महाभारत के शकुनी जैसे लोग आपके आसपास ही हैं जो आपको लालच देंगे, लेकिन आपको उस लालच से बचना है और अपने आप को वहाँ पे बचाना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये नियम, इस वीडियो का मैसेज आपको जरूर पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।